बटरफ्लाई के बेसिक्स सीख लिए, बटरफ्लाई को बनाना कैसे होता है ये सीख लिया, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सीख लिए, डायरेक्शनली कैसे प्ले करना है ये सीख लिया और ट्रेंड निकालना भी सीख लिया। तो अब बात करते हैं कि बटरफ्लाई एक्चुअली में हमें कैसे ट्रेड करना है, कैसे डिप्लॉय करना है, एडजस्टमेंट करना है और एग्जिट करना है इफेक्टिवली, राइट। तो हाउ टू डिप्लॉय द बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी इफेक्टिवली, अब इसके ऊपर बात करते हैं। ट्रेड इन अलाइनमेंट विद द मार्केट ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड से अलाइन करते हुए ट्रेड बनाना है कि अगर हमारा एनालिसिस, हमारा ट्रेंड बुलिश है तो हम फिर बुलिश बटरफ्लाई बनाने वाले हैं, अगर हमारा ट्रेंड बेयरिश है तो हम बेयरिश बनाने वाले हैं, और अगर साइडवेज मार्केट है तो हम नॉन डायरेक्शनल बटरफ्लाई बनाने वाले हैं, ठीक है। बिगिन बाय आइडेंटिफाइंग द प्रिवेलिंग मार्केट डायरेक्शन, ठीक है, कैसे, गोल्डन या फिर डेट क्रॉसओवर से। फॉर एग्जाम्पल इफ द ट्रेंड इज बुलिश यू विल स्ट्रक्चर ए स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली। अगर बुलिश है तो हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं कॉल बटरफ्लाई। कंस्ट्रक्ट द बटरफ्लाई सेटअप स्ट्रैटेजिकली। कैसे करना है, एक लॉट हमें बाय करना है, एक लॉट बाय करना है कॉल ऑप्शन एटीएम का, ठीक है, हमें एटीएम का कॉल ऑप्शन करना है बाय। फिर 2 लॉट हमें सेल करने हैं ओटीएम के कॉल ऑप्शन विद द प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द एटीएम ऑप्शंस प्रीमियम। सपोज हमने एटीएम का प्रीमियम बाय किया तो 100 रुपए का हमने प्रीमियम पे किया है। अगर एटीएम की स्ट्राइक हम बाय कर रहे हैं तो 100 रुपए का प्रीमियम हमने पे कर दिया। तो इस 100 रुपए के प्रीमियम को पे करने के बाद जो हम स्ट्राइक सेल करेंगे 2 लॉट में, वो 30% ऑफ 100 रुपीज होना चाहिए। मतलब कि हम 30 रुपए के आसपास की स्ट्राइक जाके सेल करेंगे, कितनी, डबल क्वांटिटी में, ठीक है। हम 30 रुपए की स्ट्राइक क्या करेंगे, डबल क्वांटिटी में सेल करेंगे, ठीक है। एक बाय हो गया, 2 सेल हो गए। नाउ बाय फर्दर ओटीएम कॉल एज हेज, placed order close to the sold leg as compared to initial ATM OTM spread। मतलब जैसे हमने समझा था कि हमारा जो दूर वाला लेग है और जो हमारा सोल्ड लेग है उनके बीच का डिस्टेंस कम होता है कंपैरेटिवली। तो हमें यही करना है, जो हमारा इनिशियल बाय लेग है सबसे पहला एटीएम वाला और जो मेरा सोल्ड लेग है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उससे कम डिफरेंस हमें लेके चलना है अपने ओटीएम बाय लेग के लिए, ठीक है। सपोज 400 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है इनिशियल बाय और सोल्ड लेग के बीच में, तो हम जो फार ओटीएम वाला है बाय लेग उसको 200 पॉइंट आगे जाके, सोल्ड लेग से 200 पॉइंट आगे जाके उसको हम बाय कर देंगे, ठीक है। अभी सिमुलेशन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैनेज द कैपिटल विद स्ट्रिक्ट रिस्क कंट्रोल। अब समझो कोई भी ट्रेड हम बना रहे हैं उसका रिस्क हमें कितना रखना चाहिए, पोजीशन साइजिंग कैसी रखनी चाहिए, इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। डिप्लॉय कैपिटल इन द वे दैट मैक्सिमम पोटेंशियल लॉस डज नॉट एक्सीड्स 1%, ठीक है। 1% से ज्यादा लॉस एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन हम लेके नहीं चलेंगे। ये अभी हम समझेंगे कि किस तरीके से हमें 1% कैलकुलेट करना है, अभी आगे सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। 1% ऑफ योर टोटल कैपिटल, मेंटेन डिसिप्लिन्ड पोजीशन साइजिंग टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एडवर्स मूव, ठीक है। अगर सपोज 1 लाख रुपए में एक बटरफ्लाई बन रहा है और हम 10 लाख में 10 बटरफ्लाई डाल देते हैं तो मेरा जो रिस्क हो जाएगा दैट वुड बी 10%। अगर एक बटरफ्लाई में 10,000 का लॉस आ रहा है और अगर मैं 10 बटरफ्लाई ले लेता हूं 10 लाख के कैपिटल में, तो मेरे को 1 लाख का लॉस दिखेगा स्क्रीन पे, जो कि होता है 10%, राइट। सो वी विल नेवर ट्रेड इन अ वे दैट आर लॉसेस एक्सीड्स मोर देन 1%, ठीक है। तो हम 10 लॉट कभी नहीं लेंगे। कितना लेंगे, कैसे लेंगे, आइए उसकी बात करते हैं। अब यहां पे समझो, सपोज ये एक बुलिश बटरफ्लाई या बुलिश ब्रोकन विंग बटरफ्लाई बना हुआ है। यहां पे मेरा डिप्लॉयड कैपिटल कितना दिखा रहा है, 1 लाख रुपए, और मैक्सिमम लॉस यहां पे कितना दिखा रहा है, 7,500 रुपए। तो 7,500 रुपए किसका 1% होगा, 7.5 लाख रुपए का 1% होगा। तो हम जब हमारे पास अगर 7.5 लाख रुपए है तो मैं 1 लॉट बटरफ्लाई का डिप्लॉय करूंगा, ठीक है। अगर मुझे इसे लॉन्ग टर्म तक लेके चलना है तो मैं इसको 1 लॉट डिप्लॉय करूंगा 7.5 लाख रुपए पे। और अगर मेरे पास 15 लाख रुपए हैं तो मैं क्या करूंगा, 2 लॉट डिप्लॉय करूंगा। अगर मेरे पास 15 लाख हैं तो मैं 2 लॉट डिप्लॉय करूंगा। इससे क्या होगा कि बुरे से बुरे हालत में मार्केट अगर क्रैश भी हो जाता है तो कभी भी मुझे 1% से ज्यादा का लॉस नहीं होगा। अब आपके माइंड में आएगा कि इस तरह की पोजीशन साइजिंग से आप कभी बड़ा पैसा बना नहीं पाएंगे। तो मेरी बात अभी फिर से ध्यान से समझिएगा। अगर आप कंसिस्टेंट तरीके से ग्रो करना चाहते हो मार्केट में,
तभी आपको इस तरह के ट्रेड्स करने हैं। बट अगर आप एक स्पेक्यूलेटिव गेम खेलना चाहते हो, ब्लाइंड गेम खेलना चाहते हो कि ओवरनाइट मैं कितना बड़ा पैसा बना लूँगा, तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज आप मत करिए, क्योंकि इसको लर्न करने का ही बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, एंड इन दी एंड आप गैम्बल करके अपने पैसे को लूज कर दोगे। बट इस तरह की स्ट्रैटेजीज में यू आर नेवर गोइंग टू लूज अप योर मनी। अब एक बात सोचो, अगर मैं 2% रिस्क लेने को तैयार हूं, जस्ट इमेजिन इन अ वे मैंने ट्रेड करना शुरू किया है और मैं एक टाइट पोजीशन साइजिंग के साथ चल रहा हूं, एंड सपोज माय इनिशियल फ्यू मंथ्स मेरा एनालिसिस सही हो जाता है एंड आई एम एबल टू क्रैक 10%, ठीक है, मैंने 10% के रिटर्न्स के आसपास में पहुंच गया हूं। नाउ यू कैन इंक्रीज योर रिस्क। तो सपोज मेरे पास जब 7.5 लाख रुपए था, तो मैं 1% का रिस्क लेके अपने ट्रेड को इनिशिएट कर रहा था। अब मैं क्योंकि थोड़ा सा प्रॉफिट प्रिक्योर कर चुका हूं, तो अब मैं 2% के रिस्क के साथ अपना काम यहां पे शुरू कर सकता हूं, अपने ट्रेड्स को ले सकता हूं। बाय दिस यू आर गिविंग योरसेल्फ एंड मार्केट्स द टाइम so that you can gain some capital, some profit, some confidence and you can trade accordingly, ठीक है। टाइम मार्केट को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम वैल्यू आप जैसे मार्केट से गेन करते हो इन द फॉर्म ऑफ थीटा, उसी तरह मार्केट को अपना टाइम भी दो, ठीक है। तो जब मैं सीख रहा हूं तो मैं पैसे ज़्यादा नहीं दूंगा, जब मैं प्रोफाउंड हो चुका हूं, जब मैं कंप्लीटली प्रो हो चुका हूं, तब मैं थोड़े से रिस्क बढ़ा लूंगा ताकि मैं अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकूं और लॉसेस को मिनिमम। अब बात करते हैं एग्जिट क्राइटेरिया के बारे में कि हमें एग्जिट कैसे करना है। डिप्लॉयमेंट समझ गए, एंट्री समझ गए, हमें एग्जिट कैसे करना है। बुक द प्रॉफिट्स एट 60% टारगेट। जब भी हमारा जो टारगेट है, जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है, ठीक है, समझो एग्जिट द ट्रेड वंस 60% ऑफ द मैक्सिमम पोटेंशियल प्रॉफिट इज अचीव्ड। आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो आप 60% पे बुक करके निकल जाओगे, या फिर क्या करोगे, अपने प्रॉफिट्स को लॉक कर दोगे। उसके बारे में भी अभी आगे बात होगी, बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप 60% प्रॉफिट में अपने ट्रेड को एग्जिट कर दो। सेकंड, एग्जिट ऑन टेक्निकल ब्रेकडाउन। इफ द प्राइस क्लोजेस बिलो 50 पीरियड मूविंग एवरेज, कंसीडर इट एज अ साइन ऑफ वीकनेस एंड एग्जिट द पोटेंशियल। आप क्या करोगे, जब भी प्राइस 50 मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है, आप अपने ट्रेड को बुक कर दोगे, और अगर वो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर फिर से आता है, अपना ट्रेड आप फिर से री इनिशिएट करोगे। थर्ड, कट द लॉसेज एट 50% ऑफ द प्लान्ड एसएल। जैसे अभी हमने समझा था 7,500 का हमारा मैक्सिमम लॉस था। सपोज मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं आया, मार्केट अगेंस्ट चला गया, या कोई भी ऐसा सिनेरियो हो जाता है, एग्जिट इमीडिएटली इफ 50% ऑफ योर प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस लेवल हिट्स, प्रिजर्विंग द कैपिटल एंड अवॉइडिंग द लार्जर ड्रॉडाउन्स। जो हमने देखा था, हम 1% का ड्रॉडाउन लेके चल रहे थे इनिशियली, गैप डाउन होने की वजह से या फिर मार्केट में अगेंस्ट मूव आने की वजह से जो आपको हो सकता था। जैसे ही मुझे 3,800 रुपए का लॉस दिखेगा अपने स्क्रीन पे, मैं अपने ट्रेड को कर दूंगा बंद। उससे बेनिफिट क्या होगा कि बहुत बड़े लॉसेस, जो 1% का भी लॉस है, वो आप नहीं लोगे। एंड इफ यू आर विलिंग टू ट्रेड विद अ लॉस ऑफ 2%, अगर आप स्क्रीन पे 2% के लॉस के साथ अपना ट्रेड इनिशिएट करते हो, तब भी आप 50% विच इज कमिंग अराउंड 1% ऑफ योर मैक्स लॉस, आप उसे ट्रेड को कट कर दोगे एंड वेट फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी हमें कैसे मिलेगी? अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें अपना गोल्डन क्रॉसओवर या डेड क्रॉसओवर में अपने सेटअप में एंट्री ढूंढते हुए। अब बात कर लेते हैं एडजस्टमेंट्स के ऊपर। हमें एडजस्टमेंट्स कैसे करने हैं? एडजस्ट द पोजीशन व्हेन द सोल्ड स्ट्राइक बिकम्स एटीएम। देखो आपने क्या करा था, एक एटीएम आपने बाय किया था, एक एटीएम आपने बाय किया था, एक ओटीएम आपने सेल किया था 2 लॉट में, ठीक है, और एक और ओटीएम आपने बाय किया था सिंगल लॉट में, राइट। जब ये आपका सोल्ड लेग वाला जो स्ट्राइक है वो एटीएम बन जाए, मार्केट आपके फेवर में इतना मूव कर दे कि आपका ओटीएम एटीएम बन जाए, तभी आपको एडजस्टमेंट करना है, वरना आपको एडजस्टमेंट नहीं करना है। शिफ्ट द इनिशियल बाय लेग क्लोजर टू द सोल्ड लेग। जो मेरा इनिशियल बाय लेग था वो मैं अपने सोल्ड लेग के पास ले जाऊंगा। कितना पास ले जाऊंगा? इंश्योर द डिस्टेंस बिटवीन द न्यू बाय लेग एंड द सोल्ड लेग इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सोल्ड लेग एंड द फार बाय लेग। जितना डिस्टेंस इस सोल्ड लेग और ओटीएम बाय लेग के बीच में है, मैं उतना ही करीब इसको लेके जाऊंगा और ब्रोकन विंग बटरफ्लाई से एक बैलेंस्ड विंग बटरफ्लाई बना दूंगा। दिस कीप्स द बटरफ्लाई सिमेट्रिकल एंड बैलेंस्ड इवन एज द प्राइस मूव्स। अब इससे क्या होगा? आपके लॉसेस
एलिमिनेट हो चुके होंगे या बहुत हद तक मिटिगेट हो चुके होंगे। इस ट्रेड में अब लूज करने को कुछ नहीं है, बट गेन करने को अभी भी बहुत कुछ है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एवरी एडजस्टमेंट्स कम्स विद अ कॉस्ट। ये आपके क्रेडिट को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। आई मीन कि जो आपका रेंज के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट है उसे ये रिड्यूस कर देगा काफी हद तक। तो अगर आपका एनालिसिस गलत हो रहा है, आप जो लॉस करने वाले थे अब वो लॉस तो आपको नहीं होगा, लेकिन जो प्रॉफिट आप बना रहे थे आपके एनालिसिस सही होने पे उतना प्रॉफिट भी आपको अब नहीं होगा। तो मेरी राय क्या रहेगी, आपको इस ट्रेड में एडजस्टमेंट्स मत ढूंढो, ठीक है। एडजस्टमेंट्स मत ढूंढो, या एडजस्टमेंट्स तभी करो जब आपका मार्केट को लेके बायसनेस गलत होता हुआ दिख रहा हो। अनटिल एंड अनलेस आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और वो भी कब गलत होता हुआ दिख रहा हो कि एक बार आपका ट्रेंड सही था, अब मार्केट ने रिवर्सल लेना शुरू किया है, तब आपको इसमें एडजस्टमेंट करने हैं, वरना मत करो। अपना आरआर मैनेज करो। जब मेरे को 50% ऑफ द टोटल लॉस दिखेगा मैं तब एग्जिट करूंगा, या 60% ऑफ द मैक्सिमम प्रॉफिट दिखेगा तब मैं अपने ट्रेड को कट डाउन करूंगा। फिर से समझो आरआर के बारे में। यहां पे अगर मेरा 15,000 का मैक्सिमम लॉस है तो 15,000 का आधा होता है 50% होता है 7,500। 7,500 रुपए के लॉस पे मैं इस ट्रेड को कट करूंगा, या फिर एग्जिट कब करूंगा, 30,000 का मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है, इसका 60% मतलब 18,000 के प्रॉफिट में इस ट्रेड को एग्जिट करूंगा। अब आपको बात समझ में आई, आइदर 7,500 का लॉस या 18,000 का प्रॉफिट, ठीक, तभी मैं इस ट्रेड को एग्जिट करूंगा। एज सिंपल एज दैट। तो यहां पे हमारा आरआर भी जस्टिफाई हो रहा है। नॉट ओनली माई लॉसेज आर कैप्ड बट माई आरआर इज ऑल्सो जस्टिफाइड।